नाउ डियर मिसलेनियस एक्सरसाइज और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत जरूरी चैप्टर है आपको, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी और आगे जो कैलकुलस पढ़ेंगे उसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। प्रॉब्लम नंबर 11, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिएगा क्या है 11 क्वेश्चन है डियर, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स डिवाइड बाई √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स। लाना क्या है वो भी देख लिया जाए। लाना है π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स एक्स। जब इस तरह के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसकी जगह पर क्या माना जाए, साइन माने कि कॉस माने कि टेन माने। ओके, तो एक्स की जगह पर 1 प्लस साइन भी मान सकते हैं आप, या 1 प्लस कॉस भी मान सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ कॉस प्रूव करना है हम लोग को, क्योंकि खाना बनाने के बाद मीठा लगना चाहिए तो उसमें चीनी डालेंगे, ऑटोमेटिक है। क्योंकि आरएचएस में हम लोग को कॉस लाना है, इसलिए हम लोग एक्स की जगह पर क्या मानेंगे तो कॉस मानेंगे। ओके, तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि 1 प्लस कॉस थीटा का या 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में पढ़ना था। 11th का ट्रिगोनोमेट्री बहुत जरूरी है तमाम लोगों के लिए। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, अंडर रूट, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट क्या होता है तो याद रखेंगे आप, होता है √2 कॉस थीटा, ये होता है √2 साइन थीटा। अब देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। एक फॉर्मूला और, ये सब आपका ट्रिक है। क्या है जी, आपका ट्रिक है, ये टी लिखा हुआ है पूरा ऐसे। एक फॉर्मूला और होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। 11th का फॉर्मूला है, ये होता है आपका tan π/4 माइनस थीटा। ऊपर में माइनस रहेगा तो यह माइनस लगेगा, और ऊपर में प्लस हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं, हम लोग मानते हैं ये आपका एलएचएस हुआ, ये आपका आरएचएस हुआ। आरएचएस तो फिर आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट एलएचएस लेकर चल रहे हैं। अब देखिएगा ये सब ट्रिक जब लगेगा फॉर्मूला में तो इसका धुआं धुआं हो जाएगा। 1 मिनट में देख लिया जाएगा। मान लीजिए लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। आप जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, यानी 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या हमारा हो गया। tan इनवर्स √1 प्लस x का वैल्यू कितना हमारा है जी, cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस x क्या हमारा है cos 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए दर्द के पहले ही दे दिए हम दवाई, ताकि सवाल बनाते समय बच्चों को न दुखाई, समझा भाई। अब ये हमारा हो गया जी tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा, ये √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा डिवाइड बाय √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। √2 यहाँ कॉमन, यहाँ भी कॉमन है। तो ये हो जाएगा, तो देखेंगे इधर बना दे रहा हूं मैं। ये हो गया आपका tan इनवर्स, √2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये √2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर गिली गिली छू होने वाला है, तो कैसे सर, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा। ये हमारा हो गया tan π/4 माइनस थीटा, और tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं। tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है,
tan इनवर्स tan x का वैल्यू x हो गया, मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है 1/2 cos इनवर्स x। बना दीजिए RHS एक बार फिर से। देखिए क्या, ये दवा आपको खानी पड़ेगी, ओके, टैबलेट है, बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऐसा ये दवाई है कि इसमें जब लगाइएगा दर्द की कहीं बात ही नहीं। देखिएगा x की जगह पर कॉस 2 थीटा मान लिए, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू x, तो 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसलिए थीटा इक्वल टू 2 से जब गुना है जाएगा तो फिर डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए मान रखना tan इनवर्स 1 प्लस x, 1 प्लस x तो क्या माने हम लोग माइनस 1 माइनस x, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का है √2 cos थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का √2 sin थीटा। नीचे भी वही काम कर दिए, √2 को कॉमन ले लिए, नीचे से भी √2 कॉमन ले लिए, कट गया। अब कट गया तो समझो मामले कट गया, ओके, रो घट गया और आंसर कट गया। हो गया आपको cos a थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा हो गया tan इनवर्स tan x बराबर x पाई बाई 4 और थीटा का वैल्यू कर दिए हाफ cos इनवर्स x। दैट इट इज नाउ आई हैव टू डायरेक्ट स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नॉट अ नेक्स्ट प्रॉब्लम 12th नंबर, कौन जी 12th। देखिए क्या है, देखो आप लोग देख रहे हो ना कि मैथ में हर एक लाइन में फॉर्मूला लगता है, तो सवाल के क्योंकि हर एक लाइन में फॉर्मूला लगता है तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। इस लड़ाई के मैदान में गया हर एक सेकेंड 10 सेकेंड जो है सो औजार का इस्तेमाल हो रहा है। अभी यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रहा है, कभी वीडियो पर देखे होगे, वीडियो मोबाइल में दे रहा है, कभी मिसाइल छूट रहा है, तो कभी हवाई हमला हो रहा है, तो कभी तोप छूट रहा है। तो ये फॉर्मूला है वही सब मिसाइल और तोप का, ठीक है। देखिएगा कितना इस्तेमाल होता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जरूर है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 पाई बाई 8 बहुत बार आया है एग्जाम में, 12th एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू लाना है आपको 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में जिन जिन फॉर्मूलाओं का इस्तेमाल होगा और भी फिलहाल होगा वो बगल में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। पहला तो आप जानते होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, नहीं जानते हैं तो जानिए, उम्र हो गया इसको जानने का। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। जब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है तो आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि फॉर्मूला को दोनों तरफ से याद कीजिए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। फिर कोई पूछ दे कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू तो कॉस इनवर्स x, दोनों तरफ से, इधर से भी और उधर से, दोनों तरफ से याद करोगे तब जाकर काम होगा, ओके। एक बात और जान जाइए कि कॉस इनवर्स x को अगर डायरेक्ट साइन बदलना हो तो एक तो पहला तरीका है जो आप लोग जानते हैं कि x बाई कुछ नहीं तो 1 है, तो कॉस में b बाई h है, फिर p निकालेंगे तो करेंगे, लेकिन बिना p निकाले यदि करना चाहते हैं आप तो उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुरंत ये घंटों का मिनटों में कर देगा, मतलब ट्रिक है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, हमारा ये एलएचएस है, आरएचएस तो इतना आ ही जाएगा जी। अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं, एलएचएस से चलते हैं, कहां से चलते हैं जी, तो एलएचएस से। क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इतना जरूर विचार करो कि कुछ ऐड हो सकता है कि नहीं, ऐड मतलब कुछ जुड़ सकता है कि नहीं, कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं, मतलब कुछ घट सकता है कि नहीं,
कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, कुछ कॉमन आ सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए तो दिखाई दे रहा है कि 2 में 9 है, 9 कॉमन नहीं है, और नीचे में भी 4, 8 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 4 नहीं आ जाएगा। 8 और 4 में क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। 9 में 4 कॉमन लोगे यहाँ तो क्या बच जाएगा, पाई बाई 2। देखिए 9 पाई बटे में 4 दूना का 8, पाई बाई 2 माइनस, इसमें तो 9 बाई 4 पूरा कॉमन ले लिए हैं आप, तो हो जाएगा कितना जी, तो साइन इनवर्स 1/2। आप देखिए दर्द के पहले ही दे दिए दवाई ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई, समझा जी भाई। देखो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स 1/3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस इनवर्स एक्स। अब हमारा निशाना यहाँ है RHS पर, कहाँ जाना, अर्जुन की तरह हमेशा लक्ष्य पे नजर होना चाहिए कि हमको लाना क्या है। तो पीछे का समानता आ गया, लेकिन अगला भी नहीं आया। अगला में क्या दिक्कत है, यहाँ है कॉस में लाना है, तो क्या कोई वैसा हमारे पास फॉर्मूला है जो कॉस को डायरेक्ट साइन में डाल देवे, है ना। दर्द के पहले ही दे दिए हैं दवाई ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई। कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है डियर, कितना होता है बोलो, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, मतलब कितना 1/9। अच्छा नहीं लग रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा था। अच्छा लगने वाला मशीन खराब है काम। 9 1 9 माइनस 1, ये हमारा हो गया डियर 9/4 साइन इनवर्स 9 में से गया 8/9, और ये हो गया 9/4 साइन इनवर्स 8 का स्क्वायर रूट 2√2 डिवाइड बाई 3। नाउ दिस इज योर RHS। कैसा लगा, ठीक लगा? Write it please down, after that we start next problem. हाँ नाउडियर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा है कि 13 14 दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों को कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, मतलब सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन जहां भी रहेगा मतलब उसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, तो 13 प्रॉब्लम ये रहा आपके पास, गौर से देखेंगे आप। क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू है tan इनवर्स 2 cos x। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला से जान नहीं छूटना है, ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको किसी भी कीमत पर। अब बताइए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या कोई है आपके पास? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है, एक tan में होता है। तो ये tan में ही लगेगा क्योंकि इधर में tan दिया हुआ है। साइन में होता है डियर साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan में होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पहला फॉर्मूला जिसका यूज होगा। दर्द के पहले हम दवा दे देते हैं। दूसरा जो 10th क्लास में पढ़े होंगे, कॉसेक जो होता है, कॉसेक एक्स जो होता है साइन का उल्टा होता है, 1/sin x। कैसे उल्टा होता है? क्योंकि साइन होता है हमारा p/h, तो कॉसेक जाता है h/p, इसलिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉस होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, तो कॉट होता है। आइए देखते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखिए रहिए 2 tan इनवर्स x हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स cos x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2, और cosec x का मतलब होता है 1 बाई sin x। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स दोनों तो कट गया, अब कट गया तो समझो कि मामला
पट गया, रोग हट गया, और आंसर सट गया। अभी भी पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स होता है। कैसे होता है? क्योंकि जब ये होने जाएगा तो माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, तो 1। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। tan इनवर्स खत्म हो गया है, यहाँ बच गया 2 इंटू 1 2 में कितना लिख दो, साइन एक्स। आप देखेंगे 2 से 2 कट गया, हटा, एक साइन भी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, कटेगा। जब हो गया cos x बाई साइन एक्स, और cos x बाई साइन एक्स क्या होता है, कोई लड़का cot x मिसाल, लेकिन गड़बड़ाता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, लेकिन कहीं ऊपर चल गया, दोनों दिखाता तो है कि नहीं है? जैसे बर बाबू सहवाला दिखाता है कि नहीं है, लेकिन अब सहवाला के तो बर बाबू नहीं बना लेगा कोई। तो ये कॉट होता है डियर, कॉट एक्स बराबर 1 मतलब कॉट 45 डिग्री, 45 मतलब पाई बाई, कॉट खत्म हो गया, एक्स का मान पाई बाई 4। and all is your answer. That is please now that will start next problem 14. देखिएगा 14 प्रॉब्लम क्या कर रहा है। 14 प्रॉब्लम बोल रहा है डियर, इसको भी सॉल्व करना है। क्या करना है जी? सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब कोई माइनस में मान आएगा तो उसको नहीं लेना है, कल पॉजिटिव वैल्यू लेना है। जैसे आंसर आ जाएगा मान लो प्लस -3, तो -3 को हम लोग को नहीं लेना है, केवल प्लस को लेना है। ठीक है, मैंने इक्वेशन में ही बोल दिया है, मन में बना के चलना है कि आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि 2 को बोलेंगे कि आप नीचे लटके हुए हैं, उधर चलते तो काम मेरा बन जाता। क्या काम बनता? क्योंकि हो जाता 2 tan इनवर्स x, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ओके, 2 को उधर भेज दे रहे हैं। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू इधर हो गया कितना, जितना tan इनवर्स x। एंड 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी मैंने जस्ट बताया है आपको। फॉर्मूला इज द ब्लड ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर्मूला जो होता है मैथमेटिक्स का ब्लड होता है। जैसे अगर शरीर से ब्लड निकल जाए, शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है, कमजोर हो जाता है। तो फॉर्मूला यदि आपके दिमाग से निकल जाए, मतलब फॉर्मूला ही सुना रहे, तो कोई काम का नहीं है, मैथ का माइंड ही नहीं है आपका। फॉर्मूला कैसे याद होगा? बार 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 प्रैक्टिस करोगे, बार बार लिखोगे, तब जाकर फॉर्मूला याद होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसलिए मैं बार बार जब भी क्वेश्चन बनाता हूं तो फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आप उसको लिखें और आपको हमेशा याद रहे। अब देखिएगा ये 2 tan इनवर्स x क्या होता है, बोलो। tan इनवर्स 2x, x माने पूरा, x माने पूरा, अच्छा लगे ये पूरा, समझो कि x मतलब पूरा, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर माने पूरा का स्क्वायर, मतलब ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स tan दोनों मतलब क्या हो गया, खत्म। तो ये हो गया हमारा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और नीचे में हम एलसीएम ले रहे हैं। 1 बाई कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 का इतना का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा यार चल गया इधर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना बचा, तो एक्स, क्योंकि टाइम मतलब कट गया। अब देखो हो गया ये इतना बाई इतना बाई इतना बाई इतना, 4 को हो गया, पलटता है तो पलटा पलटी मार दो, तो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू नीचे वाला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा नीचे। ओके,
1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको तोड़ देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन क्योंकि माइनस है शुरू में, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, लेकिन शुरू माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा, माइनस 2ab, ये माइनस माइनस इक्वल टू एक्स। देखना इससे ये गया, इससे ये गया, ये वही भी चला गया, काटा तबे तो मामला पटा, आंसर सटा। 2x और 2x कितना हो जाएगा इक्वल टू एक्स, दो दूना का 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और 2x में डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अरे भागा में हो जाएगा तय करागा में, आगा में गुना में, इस वजह हो जाएगा x इंटू 2x, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 2x का स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर कितना जाता है 3x, 4x 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 3, इसलिए x बराबर अंडर रूट 1 बाई 3। प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन माइनस वाला हम नहीं लेंगे क्योंकि भाई सवाल बना किया है कि x पॉजिटिव है, तो जाएगा केवल इसका वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल 1, अरे भैया ऐसे करोगे ना, तो 1 का वर्गमूल 1 और 3 का रूट 3, एंड नाउ दिस इज योर आंसर। ओके, गॉट इट? प्लीज नाउ नाउ द 15th प्रॉब्लम देखिए गौर से, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। और एक बात और सुन लो, कान खुलकर सुन लो, जो खुलकर सुनाई देता है। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम कितना भी बना ले आप, लेकिन नौकरी तब तक आपकी पक्की नहीं होगी जब तक कि आप ऑब्जेक्टिव बनाने नहीं जानते हैं, क्योंकि कंपटीशन में सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव लॉन्ग में बने इस पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में कैसे बने ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए हैंड प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, माइंड प्रैक्टिस से काम चलेगा। हैंड प्रैक्टिस मतलब जिसे नहीं देखते हैं, बहुत बच्चे कोचिंग में गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं गए, अब वो क्या पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, बस समझ में इतने आ रहा है कि जल्दी जल्दी उतारना है, नहीं तो सर बोर्ड मिटा देंगे। अक्सर ठेकेदार प्रवृत्ति के जितने शिक्षक हैं वो भी काम करते हैं। गांव से जो मान लो पैसा वाला बाप का बेटा है, और पैसा मिल गया, सोच रहा है कि डॉक्टर ने जो है मतलब हम मस्ती करने आए हैं, इसमें कॉपी लिखना है, किस्मत लिखना है, क्या लिखना है, बतवाए हमें गुस्से की चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, इसलिए समझिएगा कितने जल्दी हम बनाएंगे क्वेश्चन को, आप गौर से देखिए। कह रहा है कि साइन tan इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अब इस पर विचार मत कीजिए, इन्हें ऊपरे वाला के नाम देके वो मार रही है, वो सही नहीं होता है। ठीक है, कितना लिखा सकता है कि अभी तक रामनवमी गुजरा है, हनुमान जी बजरंग बली कभी गलती नहीं कराएंगे, मार देते हैं, ठीक, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दर्द है, कहा दर्द है यहाँ कि बाहर में साइन है तो अंदर में क्या है, तो tan है। अगर इस tan को साइन बदल देते तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, तो x होता है। तो हमारा मेन ध्यान यहाँ पर है कि tan को साइन में कैसे बदला जाए। तो x बाई कुछ नहीं तो क्या है, tan क्या होता है, p बाई बी, क्या होता है, p बाई बी होता है। तो इतने में बना देते हैं, देखो p कितना है हमारा, हो गया x, अब b कितना हो गया 1। क्या चाहिए हमको, h, क्योंकि जब बदलेंगे साइन में तो साइन होता है p बाई h, h चाहिए। दो समान है आपके पास, अब एक के बिना बैठे हैं उदास, आइए मेरे पास। h बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर। अब तो तीनों समान हो गया आपके पास, मत देखिए ना आसपास, आइए मेरे पास। साइन
tan को जब साइन में बदलोगे तो जाएगा साइन इनवर्स P बाई एच होगा। P क्या है? एक्स H क्या निकाला? 1 प्लस E है। अब साइन इनवर्स x बराबर x मतलब कितना? x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो। तो डी करेक्ट आंसर हो गया डी। हाँ, इस तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए आगे वह नौजवान बढ़ा है जो मन लगाकर पढ़ा है, और जेकरा पर मोबाइल के नशा चढ़ा है, दिन रात बतियाते रह रहे हैं, तो बड़ी जल्दी उतरा है। ओके सर, उतरना नहीं है आपको, चढ़ना है, आगे बढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। ओके, थैंक यू, नाइस बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा सर।